देखने के लिए तो कैसा आज प्रोग्राम रहा? कैसी लगी आपको तैयारी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप बताइए। जब आपको अच्छी लगी तो समाज को भी अच्छी लगी। युवाओं में जोश था, बुजुर्गों में बड़ा उत्साह था, सभी में बड़े ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ बड़े हंसते गांधे आए और महाराणा प्रताप जी को यहाँ पर याद किया गया। देखो, राजपूत समाज पिछले कुछ समय से, साल डेढ़ साल से, लड़ाई तो बड़ी लंबी है लेकिन साल डेढ़ साल से बहुत ज्यादा एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। हाथ खड़े करके समाज ने कहा कि जो हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम धरती में गाड़ने का काम करेंगे। और आप हैं, आप बने रहिए। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे महापुरुषों को कोई दूसरी जाति अपना बताएगी और क्या फिर भी राजपूत समाज वहां बैठेगा? तो ये हमारे भाइयों को सद्बुद्धि आनी चाहिए। या तो वो अपने प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से बात करें। अगर वो हमारे भाई इतनी ताकत रखते हैं, उसके अंदर वो लिखवा दें कि जो भी देश के अंदर महापुरुष की मूर्ति लगेगी उसके आगे हिंदू सम्राट लिखा जाएगा। किसी भी जाति मूर्ति के आगे, किसी भी प्रतिमा के सामने जो आप जाति सूचक शब्द। नमस्कार, कल भी मैं आपके पास आया था यहाँ की तैयारियां देखने के लिए, तो कैसा आज प्रोग्राम रहा? कैसी लगी आपको तैयारी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप बताइए। जब आपको अच्छी लगी तो समाज को भी अच्छी लगी। देखो, आज महाराणा प्रताप जयंती का समारोह था हमारा और पूरे समाज ने बड़े हर्षोल्लास से मनाया, बड़ी खुशी से मनाया। युवाओं में जोश था, बुजुर्गों में बड़ा उत्साह था, सभी में बड़े ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ बड़े हंसते गांधे आए और महाराणा प्रताप जी को यहाँ पर याद किया गया। तो राजपूत समाज के बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे आए, तो जैसे कि क्या निर्णय मतलब लिया गया समाज की तरफ से कि भाई आपको किसको वोट करना है 2024 के? देखो, राजपूत समाज पिछले कुछ समय से, साल डेढ़ साल से, लड़ाई तो बड़ी लंबी है लेकिन साल डेढ़ साल से बहुत ज्यादा एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। और स्वाभिमान राजपूत के लिए सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज पे हम बिल्कुल नहीं जा रहे भी कौन आ रहे कौन जीते। हमने तो अपनी लड़ाई लड़नी है, अपना कर्म करना है। आज पूरा समाज यहाँ बहुत भारी संख्या में इकट्ठा हुआ और पूरे समाज ने एक फैसला लिया, एक सुर में समाज की आवाज थी। हाथ खड़े करके समाज ने कहा कि जो हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम धरती में गाड़ने का काम करेंगे। और सभी ने एक सुर में कहा कि हम यहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये समाज का फैसला था। वही उनको क्या बोलेंगे जो आपके समाज के लोग हैं जो अभी भी जो है बीजेपी के साथ लगे हुए हैं? कोई है, कोई आपका महामंत्री है, उनसे क्या पता नहीं कितने पद हैं, जो भी मुझे नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा उनको क्या संदेश देंगे? देखो, वे हमारे भाई हैं, उनसे मैं एक निवेदन करूंगा कि अगर आप अपने महापुरुषों को दूसरों के सामने गुलाम करना चाहते हो, दूसरों को सौंपना चाहते हो, फिर आप मंडल अध्यक्ष जो भी पदों पे आप हैं, आप बने रहिए। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे महापुरुषों को कोई दूसरी जाति अपना बताएगी और क्या फिर भी राजपूत समाज वहां बैठेगा? तो ये हमारे भाइयों को सद्बुद्धि आनी चाहिए। या तो वो अपने प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से बात करें। अगर वो हमारे भाई इतनी ताकत रखते हैं, इतनी बड़ी ताकत रखते हैं भाजपा के अंदर, तो मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से बात करके जो उन्होंने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया उसके अंदर वो लिखवा दें कि जो भी देश के अंदर महापुरुष की मूर्ति लगेगी उसके आगे हिंदू सम्राट लिखा जाएगा। किसी भी जाति मूर्ति के आगे, किसी भी प्रतिमा के सामने जो आप जाति सूचक शब्द नहीं लिखेंगे। लेकिन हमारे भाई इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं करते। अब एक बताओ, बड़े बड़े नेताओं को तो इन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया, अब ये छोटे छोटे नेता क्या करेंगे? ये समाज को गलत दिशा में ले जा रहे। आज ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं, समाज किस दिशा में जा रहा उसको इनको कोई परवाह नहीं है। ये वही बात होगी कि एक भाई तो लड़ाई लड़े समाज बचाने की और एक भाई इसको गिराने की लड़ाई। वही लड़ाई हमारे भाई हमारे साथ लड़ा। राजनाथ सिंह लगातार जो है बहुत बड़ा चेहरा है राजपूत समाज से, तो उन्होंने आज तक कभी स्टैंड नहीं लिया राजपूत समाज? तो राजपूत समाज आज उनके लिए कौन सा स्टैंड ले रहा? राजपूत समाज ने उनका भी स्टैंड तोड़ दिया। राजपूत समाज आज दुख नहीं करता राजनाथ जी के साथ कोई घटना घटेगी। अगर उनका टिकट घटता है, उनका पार्टी में कद घटता है, तो राजपूत समाज उनकी रैली में भी नहीं जा रहे राजपूत? तो नहीं जाएंगे, खाली जाएंगे। अब यहाँ भी यही हाल होगा। योगी जी को भगा रखा है चारों तरफ कि भाई जाओ राजपूतों को समझाओ, राजपूत फिर भी नहीं मानते। योगी जी जैसा देखो मुख्यमंत्री मिलना बड़ी गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश वाले समाज को, लोगों को मिला है, प्रदेश को पूरे को। तो योगी जी का तो देखो हम धन्यवाद करते हैं। योगी जी एक अलग चीज है और योगी जी से मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बड़ी नाराजगी भी नहीं है। उनका चुनाव आएगा तो कुछ ना कुछ दूसरी रणनीति भी हमारे राजपूत समाज जो वहाँ का बनाएगा। लेकिन आज जो ये बड़े हमारे नेता, इनसे सबसे हम नाराज हैं। सबसे नाराज है। तो अभी यहाँ से संदेश जो है सर, समाज को क्या संदेश जो है फाइनल गया है? फाइनली यही गया कि भाजपा को वोट नहीं देनी है। भाजपा को वोट नहीं देंगे। हाँ, समाज ने फैसला लिया, ये मेरा फैसला नहीं था। हमने तो सिर्फ एक अम्बाड़ा जिले के लोगों ने, यमुनानगर पंचकुला के लोगों के जिलों ने तो एक जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा था। लेकिन हमारे भाइयों ने, समाज ने ये निर्णय लिया। एक आदमी ने नहीं लिया, हजारों की संख्या में थे, सभी ने समर्थन किया, हाथ उठाकर समर्थन दिया कि जो हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको धरती में गाड़ने का काम राजपूत समाज करे। आपको लगता है कि आपके पंडाल में कुर्सियां थोड़ी कम नहीं रहेगी? नहीं, कुर्सियां तो बहुत कम, पब्लिक बहुत आ गई, पब्लिक ज्यादा आएगी।
मतलब इतना अंदाजा था, इतना इतने लोग आ पाएंगे? नहीं, अंदाजा तो था, लेकिन सरकार ने इसमें भी हमारे साथ चाल खेल लिया। हमारा प्रोग्राम ही आपको पता भी होगा, हमने सभी पोस्टर पे लगाया, मंडी के सेट के अंदर था और वहां हम अपनी व्यवस्था करते, लेकिन हमें 2-4 दिन पहले एक सूचना मिली कि वहां पर सरकार ने हमारे साथ वहां भी जातीय भाव किया और एक मंडी के अंदर अनाज लगाने का काम कर दिया। अब उस सेट को फुल कर दिया, अब क्या करे समाज? फिर समाज ने तुरंत फिर ये जैसा कैसा हुआ, ये आज पंडाल यहाँ पर सजाना पड़ा है, लेकिन भव्य पंडाल महाराणा प्रताप जी का बराड़ा के अंदर सजा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।